और खबर जयपुर से है। महारानी कॉलेज परिसर में मजार का निर्माण, रातों रात बनी 3 मजारों को लेकर विवाद हो गया। यहाँ परकोटा संरक्षण समिति ने लैंड जिहाद के आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष भारत शर्मा ने लैंड जिहाद का आरोप लगाया। हिंदू संगठनों ने कलेक्टर और कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। परिसर में सीसीटीवी कैमरों के बाद भी मजार का निर्माण कैसे? कॉलेज प्रशासन मौन है, जिम्मेदारी तालमतौल में उलझी हुई है। आशीष चौहान मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। महारानी कॉलेज में मजार और अब इसे लेकर विवाद। आशीष, मामला क्या है ये पूरा और क्या कुछ फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर चल रहा है? देखिए, महारानी कॉलेज 80 साल पुराना ये कॉलेज है जयपुर का, और इसमें 3 मज़ारें आपको दिखाई देगी। मज़ार की पहले तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। ये 3 मज़ार है, तीनों मज़ार की ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। और इस मज़ार का विरोध यहाँ पर हो रहा है और बताया जा रहा है कि अभी ये जो लोगों के संज्ञान में आया है, और इस मज़ार को विरोध जो किया है वो परकोटा संरक्षण समिति के जो अध्यक्ष है भारत शर्मा ने इसका विरोध किया है। और इस विरोध के बाद में जो एबीवीपी के कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो भी यहाँ पर पहुँच गए। एक बार मैं कैंपस की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, महारानी कॉलेज का ये कैंपस है, बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है। दूसरी जगह मैं देखूँ तो सरकारी जो लैंड है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, पंप हाउस आपको दिखाई देगा महारानी कॉलेज का, और उससे कैंपस के अंदर आपको 3 मज़ारें यहाँ पर दिखाई देगी। सवाल ये है कि क्या ये रातों रात बनी या पुरानी मज़ार है, लेकिन फिलहाल इसका विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कैंपस महारानी कॉलेज का कैंपस बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है, जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार कैसे यहाँ पर विरोध जो है वो यहाँ पर जताया जा रहा है। और तस्वीरें बता रहे हैं सीधे तौर पर इन्हीं मज़ारों को लेकर जो यहाँ पर विरोध है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आए हुए हैं। क्या विवाद क्या है और क्यों विरोध जता रहे हैं? देखो, विवाद ये है कि ये जो ज़मीन में मज़ार बनाई गई है इसकी नज़र पे आज हमारे पड़ी है, और सरकारी ज़मीन पे कब्जा करना सरासर नाइंसाफ़ी। आप भी बताइए, आपके घर में कोई दूसरा घर बना दे, आप सहन करेंगे? मंदिर मस्जिद सरकारी ज़मीन पे दोनों ही अलाउ नहीं है। और गर्ल्स कॉलेज में ये 3 मज़ार का दिखना मेरे को हिसाब से यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी शर्म की बात है। प्रिंसिपल महोदय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। भाई, जिससे पहले एबीवीपी कार्यकर्ता आके हम तो धरना देके हटवा देंगे इसको। भाई, महोदया चाहे तो आज के हटवा सकती है इनको। बाकी मैं एबीवीपी कार्यकर्ता के नाते मैं ये वादा करता हूँ, हमारी पूरी एबीवीपी इसके खिलाफ कड़े से कड़ा धरना देगी और हम तुरंत इसे संज्ञान लेंगे। आपने प्रिंसिपल से बात करी? हम तो सीधे सुनते ही यहाँ हैं ग्राउंड लेवल पे। भाई, क्या है मुद्दा, क्या है, पहले हमें तो पता लगे भाई मज़ार है किस टाइप की है, क्या है। अब महोदया के पास हम जाएंगे, प्रिंसिपल मैम के पास, और तो बताएंगे। आपने देखा क्या लगा? मतलब आपको ये अवैध रूप से बनाई गई है, क्या है मतलब? ये वैध तो होगी नहीं, वैध तो होगी नहीं भाई। मंदिर, कभी कॉलेज में मंदिर हो, मस्जिद हो, वैध तो होगा नहीं। आप वहाँ देखिए, महारानी पंप हाउस लिखा हुआ है, और कोई भी आके ऐसे बना जाए। और एंट्री कैसे दे दी मैं हमने किसी को? 3-3 गार्ड लग रहे हैं, कौन आके बना जाएगा ऐसे मज़ार? सीसीटीवी भी लग रहे बताया पूरे कैंपस। सीसीटीवी लग रहे हैं तो प्रिंसिपल को सोचने की बात है, वो देखेगी, जांच पड़ताल पूरी वो करेगी। अब ये कैंपस महारानी कॉलेज का ही है? राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक महारानी कॉलेज का कैंपस है ये, और इसमें कैंपस के दायरे में आ रही है ये जो अभी हम यहाँ जहाँ मौजूद हैं। हम कैंपस में है इस समय। ये पूरा कैंपस महारानी कॉलेज का है। महारानी कॉलेज का उधर वो पानी की टंकी है, और ये पंप हाउस है, पूरी पानी सप्लाई यहाँ से होती है महारानी कॉलेज की। तो ये महारानी कैंपस में ही है, और शायद इससे बड़ी निंदनीय घटना तो हो नहीं सकती कि कोई ऐसे आके बना जाए कॉलेज में। आप विरोध जता रहे होगे इसका? विरोध जता रहे, ओपन विरोध जताएंगे इसका हम। भाई, धर्म निरपेक्षता तो हमारे देश में है, पर किसी एक धर्म का कॉलेज थोड़ी है। सभी धर्मों के बच्चे आते हैं इस कॉलेज में। तो ये बात है। एक बार मज़ार की तस्वीरें, तीनों मज़ार की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे, जिसको लेकर विवाद पूरा खड़ा हो गया है जयपुर में। और तीनों मज़ारों को आपको तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। और अच्छा आशीष, ये तो साफ हो गया ना कि ये मजार ही है। ये तो साफ हो गया है ना कि मजार ही है, और मजार ही है तो रातों रात कैसे इनका निर्माण हो गया? प्रिंसिपल से बात हो पाई आपकी? क्या कहना है उनका?
देखिए, प्रिंसिपल फिलहाल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि जो मज़ार का विवाद यहाँ पर उपजा है उसके बाद में प्रिंसिपल ने दूरी बना ली है कि आखिरकार मीडिया ने भी कई बार उनसे सवाल करने के संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन जो मज़ार बनी है, सवाल उठ रहे हैं कि 3-3 गार्ड यहाँ पर तैनात है, सीसीटीवी कैमरेज यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये जो लैंड बताई जा रही है वो सरकारी लैंड है, वो महारानी कॉलेज के अंदर है, और ये जो पंप हाउस है वो ये बताता है कि ये सरकारी लैंड है, क्योंकि जो पंप हाउस बनाए जाते हैं वो सरकारी लैंड पर ही बनाए जाते हैं। महारानी कॉलेज का ये पंप हाउस आपको दिखाई देगा, और पूरे जो पानी की टंकी है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, यानी कि ये साबित होता है कि ये सरकारी लैंड है। सरकारी लैंड पर इस तरह से जो मजार है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये मजार बना दी गई, और जो कहा जा रहा है आशीष की रातों रात मजार बना दी गई, इससे पहले किसी को खबर नहीं थी, तो अचानक से तो कोई ऐसे तो घुस नहीं सकता है ना। महारानी कॉलेज में सिक्योरिटी रहती है, क्या किसी की मिलीभगत की भी बात सामने आ रही है, जो गार्ड यहाँ पर तैनात रहते हैं रात को? देखिए, फिलहाल ये जो मज़ार है वो रातों रात तो देखिए बन नहीं सकती है, उसमें काफ़ी वक्त लगता है, और काफ़ी पुरानी भी हो सकती है, काफ़ी दिन महीनों पुरानी भी हो सकती है, लेकिन ये कब बनाई, कैसे बनाई, किन्होंने बनाई, ये भी जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी जो कॉलेज है, महारानी कॉलेज जयपुर का 80 साल पुराना कॉलेज है, और इस कॉलेज प्रीमाइसेस में, यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो संगठक कॉलेज है उसमें ये मज़ार देखी जा रही है। और इसके बाद में सवाल ये है कि आखिरकार क्या वैध है ये मज़ार, या फिर जिस तरीके से कह सकते हैं कि लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, उसके बाद में क्या एक्शन ले पाएगा प्रशासन, क्योंकि पूरे मामले को लेकर कुलपति और जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। तो सवाल ये है कि क्या पूरे प्रकरण की यहाँ पर जांच होगी, या फिर ये जिस तरह से जो मज़ार है वो यहाँ पर देखी जा रही है। तो पूरे मामले को लेकर लगातार जो हम कोशिश करेंगे तमाम दर्शकों को दिखाने की, अपडेट देने की, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर विवाद जो है वो गर्मा गया है। प्रिंसिपल सामने क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, बता दीजिए ना एक बार, सीसीटीवी में क्या निकला, सीसीटीवी चेक किए गए होंगे ना, बता दें एक बार कैमरे के सामने आकर कि हो क्या रहा है ये, और एबीवीपी जिस तरह से डिमांड कर रही है, इस डिमांड को आगे से इस डिमांड पर क्या कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल, अभी यहाँ हम मज़ार पर मौजूद हैं, तो बिल्कुल प्रिंसिपल से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, कैसे ये मज़ार बन गई, और क्या ये वैध है या अवैध है। ये सारे सवालों का जवाब महारानी कॉलेज के प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल ये तस्वीर आप देखें तो महारानी कॉलेज में जो विवाद यहाँ पर उपजा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, लगातार विरोध जता रहे हैं। और भारत शर्मा जो परकोटा के जिस तरीके से संरक्षण समिति के जो अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपना विरोध जताया है। उन्होंने कलेक्टर और कुलपति को ज्ञापन दिया है इन मज़ारों पर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है, जांच का विषय ये है कि आखिरकार मज़ार बनी तो कब बनी, कैसे बनी, किन्होंने बनाई, और कौन है यहाँ का जिम्मेदार। ये वाकई सवाल यहाँ से उठ रहे हैं महारानी कॉलेज से, जो जयपुर का संभवतः सबसे पुराना कॉलेज यहाँ पर कहा जाता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो विवाद है वो पूरी तरीके से उपज गया है। सवाल यह है कि आखिरकार पूरे प्रकरण पर क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से जांच होगी। और ठीक है आशीष, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे इस खबर पर लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।